ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, कितने ही व्रत और त्योहार आते हैं और हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक भी करते हैं, लेकिन हम में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें व्रत का महत्व नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पंडित जी, आपसे इन व्रतों का जो महत्व होता है, खासतौर से ये जो व्रत है इसका, ये महत्व जानना चाहेंगे, बिकॉज लोगों को पता नहीं होता है व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, चतुर्मास शुरू होने वाला है, यानी आगे आने वाले 4 जो महीने हैं उसमें कई उत्सव आ रहे हैं। अगले ही कुछ दिनों के अंदर जो है सावन मास शुरू होने वाला है, सावन। तो आइए जिनमें हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि व्रत और उपवास करने की सही विधि क्या है। जो इतने 4 महीने में जो इतने त्योहार आ रहे हैं, व्रत आ रहे हैं, तो व्रत किस विधि से रखा जाए, व्रत और उपवास में दोनों में डिफरेंस क्या है। भारतीय हिंदू शास्त्रों में उपवास की विशेष महिमा मानी गई है। शास्त्रों में मानसिक सुख, मानसिक शांति, समृद्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपवास करने की मान्यता है। चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस के अनुसार भी उपवास करना स्वस्थ सुख में वृद्धि करता है, व्यक्ति को स्वस्थ बने रहने में सहयोग करता है। व्रत के नियमों को समझने से पूर्व हमें व्रत को समझना चाहिए। व्रत क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में व्रत और उपवास दोनों को एक ही अर्थ में समझा जाता है, पर होता क्या है, व्रत में भोजन किया जा सकता है एक समय और उपवास में निराहार रहा जाता है। दोनों के अर्थ को बारीकी से समझना चाहिए। उसके बाद यह निर्धारित करना चाहिए कि आप व्रत करना चाहते हैं या उपवास करना चाहते हैं। आप समझ गए, व्रत करना मतलब दिन में एक समय भोजन करना, उपवास मतलब निराहार रहना। तो आप क्या करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। संकल्प सहित किसी विशेष उद्देश्य से पूरे दिन अन्न ग्रहण किए बिना रहना ही उपवास है। हमने कोई संकल्प किया कि ये हमारा व्रत है, ये पूजा है, ये कार्य है, उस संकल्प के साथ में हमने उस दिन कुछ भी अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं लिया, तो वो उपवास हो गया। व्रत करने से, उपवास करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, बुद्धि में, विचारों में, चतुराई में, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ये जो उपवास है, ये जो व्रत है, ये रोगों को दूर करता है, पापों में कमी करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पाप होते हैं वो कायिक होते हैं, वाचिक होते हैं, मानसिक होते हैं, संसर्ग जनित होते हैं। आंखों से पाप होता है, बोलने से पाप होता है, सुनने से पाप होता है। तो ये जो उपवास है, प्रायश्चित कैसे करें? उपवास कीजिए, अपने शरीर को तपाइए। मनुष्य जीवन सिर्फ सुबह से रात तक चटोरेपन के लिए नहीं लिखा है कि सुबह से शुरू हो जाइए, रात तक खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। पेट तो इतना सा है, खाने का तो कोई अंत ही नहीं। तो ये जो उपवास है वो सभी पापों को, उपपापों को, महापापों को दूर करता है, उनसे मुक्ति देता है। हमारे हिंदू धर्म में व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। ये जो उपवास है, ये जो व्रत है, वो परमात्मा के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, संकल्प है, तपस्या है। व्यापार, व्यवसाय, कला, कौशल और जीवन की अन्य कामनाओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। उपवास क्योंकि हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति देते हैं, इसलिए तमाम तरह के रोगों से दूर बनाकर हमें स्वस्थ रखने में सफल रहते हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति को सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य रखना चाहिए। सप्ताह में किए जाने वाले जो वार हैं, व्रत हैं, वो स्वयं में मंगलकारी होते हैं। मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। देखिए, जैन समाज के अंदर मृत्यु से पहले जो है, कई लोग संथारा ले लेते हैं, अन्न जल सब छोड़ देते हैं। ये जो उपवास है, जो ऋषि उपवास करते थे, मनुष्य जीवन में मिला है। कितने ही पाप कर्म हमसे होते हैं,
तो कैसे करें हम प्रायश्चित? तो अपने शरीर को तपाइए, थोड़ा सा उपवास कीजिए, सप्ताह में एक दिन नियम मान लीजिए उपवास करने का। हर तरह के जीवन के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी, लोग व्रत करते हैं, लेकिन व्रत करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो जानना चाहेंगे आपसे। जो संकल्प होते हैं व्रत करते समय वो। देखिए दोस्तों, संकल्प ही व्रत का मूल भाव होता है। सार्थकता भी तभी होती है जब किसी कार्य को किसी दृढ़ निश्चय के साथ किया जाए, वही संकल्प है। धार्मिक दृष्टि से व्रत अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए विशेष विधि विधान की आवश्यकता होती है। इसी कारण किसी भी धार्मिक शुभ कार्य शुरू करने से पहले संकल्प लेते हैं। धार्मिक हो या व्यवहारिक जीवन से जुड़ा संकल्प हो, हमें पूरी दृढ़ता से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी हम व्रत शुरू करें तो हम संकल्प करें कि हम इस कार्य के लिए ले रहे हैं। उपवास करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जल्दी उठिए प्रातःकाल, और प्रातःकाल की पूजा करने से पहले नित्य कार्य से निवृत्त हो जाइए। अन्य दिनों की तरह अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इष्ट देव की पूजा करने के बाद ही उपवास से जुड़े देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और प्राणायाम जरूर कीजिए उपवास के दिन, बीच में सुबह शाम। उपवास काल में शारीरिक मानसिक आराम भी आपको मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उपवास के दिन कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे या किसी की भावनाओं को, इमोशंस को ठेस पहुंचे। इसलिए कोशिश कीजिए कि जिस दिन आपने उपवास रखा हो उस समय में मौन व्रत धारण करें। तो ऐसा मौन व्रत धारण करने से मानसिक पाप से भी बचा जा सकता है। उपवास के दिन के विषय में कहा गया है कि इस दिन में सोना उपवास के पुण्य फलों में कमी करता है। आसन करना, भ्रमण करना उपयुक्त रहता है। व्रत करने वाले को गंध, पुष्प, वस्त्र व्रत के अनुसार धारण करने चाहिए। हवन पूजा या हवनादि में केवल व्रत उपवास के दिन एक वस्त्र पहनकर बहुत सारे वस्त्र धारण करके हवन करना उचित नहीं माना जाता है। व्रत करने वाले जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, उनको वस्त्रों का रंग और पूजा के पुष्पों का चुनाव भी उपवास विशेष के अनुसार करना चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज का कर रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े पहनिए, लाल रंग के पुष्प पूजा के अंदर अर्पण कीजिए। और ध्यान रखिए कि जब भी आप व्रत करें, उपवास करें, तो आचमन किए बगैर क्रियाएं करना व्यर्थ होता है। नहाते धोते समय, खाते पीते समय, सोते समय, छींकते समय, गलियों में घूमकर आने के पश्चात आचमन अवश्य कीजिए। यदि जल न मिले तो ये दक्षिण का जो कान है उसको स्पर्श करके वो भी आचमन का ही रूप बन जाता है। तो इस प्रकार आप आने वाले जो 3-4 महीने जो हैं उसके अंदर जितने भी व्रत उपवास करेंगे तो इन सब बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।